नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं कक्षा 8 के लिए लाया हूँ एक चर वाले रैखिक समीकरण से प्रश्नावली 2.2 का मैं तीसरा प्रश्न लाया हूँ। और जो कि महत्वपूर्ण है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार है 4/3। ध्यान देना कि यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज का आधार है 4/3, उसका परिमाप है 4/2/15। तो हमारे पास उसकी दो बराबर भुजाओं की माप हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा समय न लेते हुए इसको हल करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि हम क्या कर देते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं प्रत्येक भुजा, अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक भुजा बराबर होती है। ठीक है, दो भुजाएं क्या होंगे, बराबर होंगे और तीसरी भुजा अलग होगी। ठीक, तो यहाँ पे हम ज़्यादा समय न लेते हुए हम क्या करते हैं कि माना, ठीक है बच्चों, माना, ठीक, समद्विबाहु समद्विबाहु, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर, अब देखो समद्विबाहु है तो अर्थात मतलब दो भुजाएं होंगी, दो भुजाएं बराबर होंगी, बराबर भुजाएं, भुजाओं, बराबर भुजाओं की माप। ठीक है, बराबर हम क्या मानते हैं, एक्स सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर है। अब देखो आपको पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। ठीक, तो हम क्या लिख देंगे कि समद्विबाहु, समद्विबाहु, ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, आपको पता है परिमाप मैंने बोला कि तीनों भुजाओं का योग होता है, तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, जैसे हमारे पास त्रिभुज है तो त्रिभुज का भी आपको पता है तीनों भुजाओं का योग होता है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तीनों भुजाओं का योग। ठीक बच्चों, ये हो गया, तीनों भुजाओं का योग हो गया। तो अब क्या कर देंगे हम कर देंगे कि हमारे पास एक भुजा तो दे रखी है, त्रिभुज का आधार। ठीक है, त्रिभुज का आधार अर्थात मतलब हमारे पास, आपको ध्यान देना कि आधार दिया है 4/3 सेंटीमीटर। अर्थात मतलब हमारे पास इस प्रकार आकृति है, एक त्रिभुज है, ठीक है, उसका आधार दिया है हमारे पास कितना, 4/3 सेंटीमीटर। तो ये दोनों भुजाएं हमें यहाँ पे क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक, तो ये आधार हो गया। तो अब क्या कर देते हैं, इसको हल कर देते हैं कि हमारे पास दिया है और परिमाप कितना दिया है। चलिए, त्रिभुज का आधार दिया है और त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना दिया है, परिमाप दिया है हमें 4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इतना दिया है। तो अब क्या कर देंगे हम कि इसका परिमाप ज्ञात करना है, तो हमारे पास देखो परिमाप भी दिया है और तीनों भुजाओं को योग ज्ञात करना है। तो हमने बोला दो भुजाएं बराबर है जो उनका, उनकी उनकी माप कितनी है, एक्स सेंटीमीटर है। ठीक, तो परिमाप कितना दिया है हमारे पास, ये हो जाएगा 4/2/15। ठीक, परिमाप दिया है और एक भुजा दी है 4/3। और मैंने बोला कि त्रिभुज की बराबर भुजाओं की माप, दो बराबर भुजाएं होंगी। ठीक है, त्रिभुज की बराबर भुजाओं की माप अर्थात मतलब दो भुजाएं होंगी, तो उसको माना हमने, एक को एक्स और दूसरी को एक्स। ठीक है, तो भुजाएं तो समान होंगी, तो समान होंगी तो अर्थात मतलब हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो गया। तो इसको सरल कर देते हैं, 15×4 = 60 और 2 62। ठीक है, 15 के गुणा 4 के साथ और धन 2। ठीक, किस प्रकार ये हो जाएगा, बटे 15 है तो 15 गुणा 2, सॉरी गुणा 4 धन 2, तो 60, 15×4 = 60 और 2 62/15 बराबर हो जाएगा 4/3। और ये कितना हो जाएगा, 2x, एक और एक 2x धन का। ठीक है, अब क्या कर देते हैं कि जो हमारा चरपद है 2x है उसको वहीं पे रहने देते हैं, और ये 62/15 है, इसमें से हम इसको जब पक्षांतर करेंगे तो 4/3 को पक्षांतर करने पर ये क्या हो जाएगा, 4/3 है जो वो ऋणात्मक हो जाएगा, किससे घटेगा, 62/15 से हम इसको घटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पर हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, 2x है। ठीक,
तो यहाँ पे हम भिन्न का प्रयोग करते हैं, तो लासा लेते हैं हम 15। ठीक है, 15 लेते हैं, तो 15 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा, एक बार। और 3 का भाग 15 में कितनी बार जाता है, 3 पंजे 15। ठीक बच्चों, 3 पंजे 15 हो गया, 3 चकबार और 3 पंजे 15। तो ये कितना हो जाएगा, 62 एकम 62, और ये कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20। ठीक, ठीक है बच्चों, 20 हो गया। तो तब हमारे पास कितना आ जाएगा, तब देखिए 62 है तो बटे 15 है, और 2 को तो 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 42 बटे 15, 2x बराबर। ठीक है, तो x बराबर 42 बटे 15 है। तो तब हम क्या कर देंगे कि इसको हम अगर काटते हैं किससे, 3 से काटते हैं। ठीक है, 3 से काटते हैं, तो ये कितना होता है, ये हो जाता है हमारा कि ये हो गया हमारा 42 बटे 15। तो 3 एकम 3, ठीक है ना, 3 एकम 3। ठीक है, 3 एकम 3 हो रहा है, और 3 चौको 12, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, और 14 3 पंजे 15। तो ये कितना हो जाएगा, 14 बटे 5 बराबर है 2x। ठीक है, तो तब x बराबर कितना हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे x बराबर होना चाहिए हमारा, देखो x बराबर हो जाएगा हमारा 14 बटे, ठीक, 5, और ये बटे में आ जाएगा 2, भाग में ये हो गया। ठीक है, तो इतना हो गया, तो तब हमारा x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो गया 2 एकम 2, 2 सते 14। तो ये कितना हो जाएगा, 7 बटे 5। तो यह मान हमारा क्या आ जाएगा, x का मान जो हमारे पास भुजा हो जाएगी 7 बटे 5 है। ठीक है, और 7 बटे 5 को जब हम मिश्रित रूप में लिखेंगे, तो हम क्या कर देंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं की प्रत्येक भुजा की माप कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिख देते हैं कि अतः समद्विबाहु ठीक है, त्रिभुज की बराबर भुजाएं। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, भुजाएं बराबर कितना हो जाएगा, 7 बटे 5, जिसको हम क्या लिखते हैं, 5 कम 5, और 5 और 2 7, कि 1 सही 2 बटे 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एंड का इसका आंसर, कि इस प्रकार हमें यहाँ पे त्रिभुज की भुजाओं को ज्ञात करना पड़ता है, समद्विबाहु त्रिभुज की, जहाँ पे हमारे पास परिमाप दिया हो, एक भुजा दी हो, और हमें 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात करनी हो। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको ये टॉपिक, मेरा जो ये प्रश्न है, समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद बच्चों।